नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। फॉलो अप न्यूज में आज एनालिसिस करेंगे हम पेट्रोल की कीमतों के ऊपर। जी हां, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर। डीजल और पेट्रोल में लगातार बेतहाशा वृद्धि से लोग परेशान हैं। लगातार 16 दिनों तक पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद एक घोषणा हुई कि 60 पैसे पेट्रोल और 56 पैसे डीजल के दरों में कटौती की गई है। खुशखबरी थी, लोग भी खुश हुए और मोदी जी को धन्यवाद दिया कि देर से ही सही, कुछ ही सही, लेकिन राहत तो मिली। लेकिन यह राहत भी कपूर में लगी आग की तरह काफूर हो गई। जी हाँ, जिस तरह कपूर में आप माचिस मारते हैं, देखते ही देखते कपूर गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये खुशियाँ भी गायब हो गई। इंडियन ऑयल ने एक सफाई पेश किया कि टाइपिंग की मिस्टेक से 1 पैसे की जगह 60 पैसे प्रिंट हो गया। समझ में नहीं आया, 1 पैसे के जगह पे अगर 100 पैसे प्रिंट होता और सफाई ये होती कि 100 के जगह 1 पैसे हो गया या 1 के जगह 100 हो गया तो समझ में आ रहा, लेकिन 1 के जगह 6 कैसे प्रिंट हो गया। चलिए मान लेते हैं 60 पैसा की गलती हो गई लिखित में, तो फिर घटाया क्या गया? जी हाँ, घटाया गया 1 पैसा। सुनकर अजीब लगेगा, एक ज़माना था, जी हाँ, एक ज़माना था जब 1 पैसे की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। 1 पैसे मतलब बहुत बड़ी रकम माना जाता था। लेकिन आज जहाँ 1000 के नोट चल रहे हों, 2000 के नोट चल रहे हों, वहाँ 1 पैसा जिसे ढूंढने पर एंटिक पीस के रूप में शायद मिल जाए, जी हाँ मिल जाएंगे, लेकिन एंटिक पीस के तौर पे वह 1 पैसा हमारे जेब को कितनी राहत देगी, ये जानने के लिए हमने पेट्रोल पंप का दौरा किया। हमारे संवाददाता जब पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की। देखिए ये वीडियो। सर, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ राजभूषण चौधरी। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली द्वारका के पेट्रोल पंप पे। बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमत को लेकर आज हम जानते हैं जनता की क्या राय है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास गहलोत। सर, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो दिन प्रतिदिन आसमान छू रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, कहना तो यही है कि पहले कहते थे कि कांग्रेस है, ये है, तो इतना तेल सस्ता होना चाहिए, 30 रुपये इतना कच्चा तेल आ रहा है। उसके बाद भी आज के टाइम में देखा जाए, मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ है, 84 रुपये लीटर तेल हो चुका है, 86 हो गया है। 60 पैसा की घोषणा के बाद महज 1 पैसा ही घटा है। आप इससे कितना खुश हैं? ये जनता इतनी पागल है, चाहे तेल 90 रुपये लीटर हो जाए पर डलवाना 100 का ही है। मतलब कि कितना ही कुछ हो जाए, तेल महंगा हो चाहे सस्ता हो, जनता को 100 के नोट से मतलब, उससे आगे जनता कुछ सोचती नहीं। और नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, बोल रहे थे कि वो क्या नाम, अच्छे दिन आएंगे। दिन तो अच्छे आ गए, दोपहर खराब हो गई तेल के लिए। अच्छा, तो सर क्या मोदी सरकार इसको लेके जीत पाएगी 2019 में? नहीं, इस तरह से अगर मोदी सरकार चलती रही, मोदी सरकार एक मतलब कि हर तरीके के बाहर देश से ही वो करना चाह रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में क्यों नहीं देख रहे? कच्चा तेल अगर 23 रुपये लीटर है तो ये तेल 80 पे क्यों जा रहा है? इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, ना इस बात पे कोई बताया जा रहा। अगर इस बात पे कोई विषय पे बात आज तक किसी ने सुनी हो तेल के बारे में, डीजल के बारे में, तो ये तेल आज हमें 40 रुपये लीटर हद मार के मिलना था। कच्चा तेल 23 रुपये लीटर है, तो ये 80-85 क्यों मिल रहा है हमें? सर, हर चीज़ कम हो रही। अरे दाल सस्ती कर दी, चलो प्याज सस्ती कर दी, अब बाइक में प्याज डाले या दाल डाले? ये बताओ, बाइक में तो तेल ही डलेगा ना। सर, अब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अगर अपना टैक्स कम कर लेती है तो इससे भी तेल का जो कीमत है घट सकती है। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब राज्य सरकार और भारत सरकार से राजनीति है, राजनीति जो चाहे भारत सरकार करे चाहे राज्य सरकार करेगी तो हिंदुस्तान की सरकार ही। पर सरकार इस बारे में कुछ विषय में वो नहीं ले रही, तेल पे ध्यान ही नहीं दे रही इन चीज़ों की तरफ। तो 80 मतलब हर दिन का एक अलग रेट है, रात को 80 सुबह 85 है भाई। मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि अब ये 6 महीने और चलेगा यही रेट, या 6 महीने में 100 पार भी हो जाए, कोई इस बात की गारंटी नहीं है। तो आप क्या करते हैं सर? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सा क्लास? मैं कमाता नहीं हूँ, मैं रामजस कॉलेज में हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि मैं 100 रुपये का तेल भी कैसे डलवा पाता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप कॉलेज जाने के लिए जहाँ जो तेल हमारा 100 रुपये में काम होना था, वो उसके अब हमें 200 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। मतलब कि हमारी पॉकेट मारी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो ना होया भाई, कोई बोलना चाहेंगे आप?
बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका के पेट्रोल पंप पे। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है, क्या विचार है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम पवन शिवान भाई। जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे आपकी क्या कहना है? भाई सस्ता करवाओ, मोदी ने कुछ ना कराया, सारा महंगा और कर दिया तेल डीजल। सस्ता करवाओ, 50 रुपये डीजल और पेट्रोल करवाओ दोनों। लगता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं संभव है। भारत सरकार इस पे एक मोटा टैक्स लगाती है, राज्य सरकार भी मोटा टैक्स लगाती है। अगर भारत सरकार ये सोच रही है कि राज्य सरकार अपने टैक्स को कम कर दे और राज्य सरकार ये सोच रही है कि भारत सरकार इसको टैक्स को कम कर दे, तो ये तो वही बात हो गई कि एक दूसरे का सिर नोचते रहे और बीच में सिर किसी और का मुंड गया। जी हाँ, सिर तो आम पब्लिक का मुंड रहा है, जेबों पे डाका आम पब्लिक का हो रहा है। अन्य देशों की अगर तुलना करें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और बहुत ज़्यादा मूल्य भी है। अन्य देशों में ऐसा नहीं है। भारी भरकम टैक्स भारत सरकार व राज्य सरकार वसूलती है और तब जाकर के डीजल और पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। 16 दिनों तक लगातार टैक्स की वृद्धि के बाद घटने की सूचना मिलने से लोगों में खुशी की लहर तो फैली, लेकिन महज 60 पैसे की जगह 1 पैसा रहकर लोगों की निराशा हताशा में बदल गया। पब्लिकों ने छाती पीट लिए। लोगों का कहना है कि जेबों पर ये भारी पड़ रहा है, हम क्या करें। सब्जी रोटी का सब्जी रोटी का रेट घटा करके सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन पेट्रोल से ही गाड़ी चलेगी, गाड़ी के टंकियों में हम सब्जी रोटी नहीं डाल सकते हैं। सब्जी और रोटी अपनी जगह है, पेट्रोल और डीजल अपनी जगह है। पेट्रोल और डीजल में घटोतरी अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए और बेतहाशा वृद्धि सरकार के ऊपर उंगलियां उठाने को मजबूर कर रही है। पब्लिक की मांग जायज़ है। 1 पैसे की यह घटोतरी हास्यास्पद है और ऐसा बिल्कुल दोहराया नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में लोग बसों, ट्रकों और बाइकों का बहुतायत उपयोग करते हैं और ऐसे में नौकरी पर जाना, कमाने के लिए जाना या फिर सब्जी, रोटी, आटा, चावल जैसे महत्वपूर्ण सामान को एक दूसरे जगह ढोना डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत को दर्शाता है। और अगर इसमें वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है अन्य सामानों में भी वृद्धि होगी, रेट में मूल्य वृद्धि होगी और वह कुल मिलाकर आम पब्लिक का कमर ही तोड़ेगी, आम पब्लिक के जनजीवन को प्रभावित करेगी। और सरकार को इसे तमाशा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस पर एक जायज़ फैसला होना चाहिए। टैक्स दे देकर लोग परेशान हैं और ऊपर से महंगाई की ये मार, उफ क्या कहने। महंगाई की इस मार को कम किया जा सकता है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही थोड़े थोड़े टैक्स कम कर दे तो पेट्रोल डीजल की कीमत नीचे जमी पे आ जाए और यह एक सार्थक प्रयास तो होनी ही चाहिए। माना कि इससे राजस्व की कमी होगी, माना कि इससे सरकारी खजाने पे असर पड़ेगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए तो इसे नीचे लाना चाहिए। बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम आम आदमी की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाते रहें और सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे इस पर गौर करें और पेट्रोल और डीजल पर लगाम कसें। अब इसे और ऊपर न उठने दें, बल्कि नीचे की ग्राफ की ओर ले जाएं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।